संघ के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रीय चौहान महासंघ के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी चौहान जी, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के उपाध्यक्ष श्री रामरतन चौहान जी, उपाध्यक्ष श्री अक्षय लाल चौहान जी, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के इस आयोजन के प्रमुख संयोजक गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री लल्लन नथनी चौहान जी और अंकलेश्वर, भरूच के पूरे टीम के सदस्यगण, इस मंच पर आसीन राष्ट्रीय चौहान महासंघ के समस्त पदाधिकारी, ट्रस्टी एवं सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित भरूच जिला, सूरत जिला, राजकोट जिला और अन्य जनपदों और प्रांतों से आए राष्ट्रीय चौहान महासंघ के समस्त पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में एक अनोखा संगम दिखाई दे रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों और जनपदों के प्रमुख पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसलिए इस लिहाज से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महाधिवेशन पूर्ण रूप से सफल संपन्न हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, जिला और शाखाओं के पदाधिकारी उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस कार्यक्रम में ये उपस्थिति इसलिए अधिक है क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल द्वारा डोर टू डोर निमंत्रण पत्र देने के कारण आज इस पावन भूमि पर राष्ट्रीय चौहान महासंघ से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य एवं समर्थकगण उपस्थित हो पाए हैं। इस अवसर का लाभ आयोजक मंडल को अवश्य मिलना चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बहुत सारे लंबित कार्यक्रम और अधूरे कार्य जो पड़े हैं, उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। आप सभी लोगों को मालूम ही है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय चौहान महासंघ का जो धरोहर सारनाथ वाराणसी में है, जो लगभग 2 महले तक स्लेब ढाल करके रखा गया है, उसके नक्शे को पास करने के लिए 4 लाख रुपए की
वाराणसी पदाधिकारण की ओर से अल्टीमेटम राष्ट्रीय चौहान महासंघ को दिया गया है, जिसमें से राष्ट्रीय चौहान महासंघ की ओर से 2 लाख रुपया जमा कर दिया गया है। और एक सूची बनाकर राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा दिया गया कि अमुक अमुक पदाधिकारियों ट्रस्टियों को एक निश्चित अनुदान राशि देनी चाहिए, ताकि 2 लाख रुपया और अदा करके नक्शा पास कराया जा सके। यह कार्य इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे ही कल्याण कार्यालय का जीर्णोद्धार अधूरा है। उल्लासनगर शाखा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कई महीनों से इस पर डिस्कस चल रहा है। उस अधूरे कार्य को भी पूरा करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय चौहान महासंघ एक लोनिया चौहान वंशगोत्री चौहान एवं तत्सम जातियों का भारत का सबसे बड़ा संगठन है। और यह संगठन केवल एक स्टेट में से शुरू हुआ, महाराष्ट्र से। अब धीरे धीरे यह संगठन गुजरात, दिल्ली और बिहार में प्रवेश करने जा रहा है। सभी प्रांतों में अलग अलग जातीय सूची है, जो ओबीसी में भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने दर्ज करके रखा है। उस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय चौहान महासंघ का जब विस्तार बिहार में होगा, झारखंड में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, तो स्वाभाविक रूप से एक निश्चित विचारधारा ही इसे आगे लेके जा सकता है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संस्थापकों ने विचारधारा 1993 28 जुलाई को पहले ही अपने संविधान में लिख दिया है। और जो संविधान में लिखा हुआ है वही हम उसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। आज गणतंत्र दिवस है, अभी बच्चों ने भी बोला है। 1993 में जब पहला राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था तो 26 जनवरी को ही हुआ था। तो 26 जनवरी संविधान लागू होने का दिवस है और राष्ट्रीय चौहान महासंघ इसीलिए 26 जनवरी को राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन कर रहा है, ताकि संविधान को लागू किया जा सके, ताकि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का संविधान हो सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय चौहान महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी भारत का संगठन का एक संविधान होता है और संविधान के मुताबिक हर संगठन को चलने को मजबूरी है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप अलग चलते हैं तो संविधान में जो बेसिक बातें उसको आप परिवर्तित कर ही नहीं सकते। जो परिवर्तित किया जा सकता है वो परिवर्तित किया जाएगा। जैसे 1993 में सदस्यता शुल्क 20 रुपया, 60 रुपया,
500 रुपया, 1000 रुपया का निर्धारण किया गया था। आप लोग जरा सोच के बताइए कि क्या 20 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपये के सदस्यता शुल्क से भरूच में जमीन खरीद सकते हैं? नहीं। फिर अभी आपने क्या किया? आपने राष्ट्रीय महाधिवेशन में इस प्रस्ताव को लाया कि भरूच में भी वाराणसी और बोईसर की तरह से अपने चौहान समाज के लोगों के लिए एक धर्मशाला की आवश्यकता है। आज राष्ट्रीय महाधिवेशन बैठा हुआ है। इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में यह प्रस्ताव को महासचिव जी ने प्रस्तुत किया। बहुत सारे दानदाताओं ने 1 लाख रुपए तक का चेक भी प्रदान किया, 21,000 का भी चेक दिया। इसका मतलब यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो चुका है कि भविष्य में भी बोईसर और वाराणसी की तरफ से धर्मशाला और छात्रावास बनेगा। इसी तरह से इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में जो 20 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया है सदस्यता शुल्क, उसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? जब आप 1 लाख रुपया अनुदान दे रहे हैं, 5,000 अनुदान दे रहे हैं, तो सदस्यता शुल्क 20 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 से आपका कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा? नहीं होगा। तो इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रस्ताव को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि सदस्यता शुल्क में परिवर्तन किया जाए। जो आजीवन सदस्यता है 500 रुपया, उसको 1100 रुपया कर दिया जाए। जो संरक्षक सदस्य 1100 रुपया, उसे 5,000 एक कर दिया जाए। और जो ट्रस्ट बोर्ड संरक्षक सदस्य हो 21,000 ही अभी फिलहाल रखा जा रहा है। क्या आप लोगों की सहमति है? सहमत है। अरे जो सहमत है कृपया हाथ उठाएं। जो नहीं सहमत है वो हाथ उठाएं। इसका मतलब कि बहुमत के आधार पर सदस्यता शुल्क में वृद्धि अगले अप्रैल से किया जाएगा। अप्रैल से पहले जिनको आजीवन संरक्षक सदस्य बनना है 600 और 1100 वाला बन जाएंगे। ये आप लोगों के लिए फरवरी और मार्च का समय है। 2 महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा आप बन जाएंगे। नहीं तो आपका जब फीस वृद्धि होगी तो आपको बढ़े हुए सदस्यता शुल्क को अदा करना होगा। तो राष्ट्रीय चौहान महासंघ के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में मैं शायद पहुंचने वाला नहीं था। बिल्कुल ये अपेक्षा मैं कर रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के प्रेम भाव और सम्मान को देखते हुए, चूंकि यह राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें कम से कम एक संस्थापक तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर तो बार बार मेरी अवस्था को देखते हुए मेरा जो
जिस तरह से भरूच इकाई, अंकलेश्वर इकाई, राजकोट इकाई, सूरत इकाई ने मेहनत किया है, उसी तरह से आप लोगों को हर जगह यह कार्यक्रम करना होगा। एक अग्रिम सूचना दे देना चाहता हूँ कि मार्च महीने में कुशीनगर में कार्यक्रम होने जा रहा है और मई महीने में 26 मई को। इसलिए हम अग्रिम सूचना दे रहे हैं कि जिन किसी भी व्यक्ति को अगर बिहार रोहतास आना है तो वो लोग अपना आरक्षण करा लें, नहीं तो बाद में 4 महीने के अंदर अगर आपने बुकिंग नहीं कराया तो आपको रिजर्वेशन रेलवे का नहीं मिलेगा। समय बहुत तेजी से बीत गया इस कार्यक्रम का। लगभग सभी लोगों का आदर, सम्मान और स्वागत किया गया। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यह एक प्रकार का स्नेह सम्मेलन भी है। इसी स्नेह सम्मेलन में राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सदस्यों का एक जगह एकत्र होने की संभावना रहती है। इसलिए इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा महत्व है। इस कार्यक्रम के महत्ता को समझते हुए आप लोग कार्य करिए। आज जबकि श्री अमरनाथ सिंह जी मेरे जीजा जी लगते हैं, और वो 1993 में ही राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संरक्षक सदस्य हैं। आज यहाँ उपस्थित होकर के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन को अपना आशीर्वाद दिए हैं। मैं अपनी ओर से और राष्ट्रीय चौहान महासंघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक आग्रह में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हरिचंद सुपुत्र श्री जीता चौहान जी से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस संगठन को बढ़ाने के लिए और इन्हीं के जैसे अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई शिकवा शिकायत हो तो उसको सार्वजनिक नहीं करते हुए आपस में मिल बैठ करके उसका समाधान ढूंढिए, निराकरण करिए और फिर से जो पहले का जोश है, जैसा कि सीपी चौहान जी ने बताया, उसी तरह से इसमें लगिए। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सदस्यों का सम्मान नहीं किया तो कोई दूसरा संगठन राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सदस्यों का सम्मान नहीं कर सकता है। बहुत सारे संगठन बने, बिगड़े और खत्म हो गए। राष्ट्रीय चौहान महासंघ 1993 से लेकर आज तक थोड़ा बहुत झंझावट को झेलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि आपके पास आज के तिथि में कम से कम 500 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो रात दिन राष्ट्रीय चौहान महासंघ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब ऐसे संगठन को कोई व्यक्ति कैसे कमजोर कर सकता है? अकेले नहीं है मुनीर सिंह, नहीं। अब मुनीर सिंह चौहान सैकड़ों की, हजारों की संख्या में हो गए हैं। ये सब मुनीर सिंह चौहान है जो सामने, जो हमारे दाएं बाएं पीछे जो भी बैठे हैं, सब मुनीर सिंह चौहान है। इसीलिए आज यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं। मुनीर सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुनीर सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अपने संचालक महोदय जी से कि मुझे बुलवा दीजिए। आपने मुझे सम्मान सहित बोलने का अवसर दिया। मैं संचालक महोदय को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाऊंगा, मुश्किल से 5-10 मिनट में मुझे छोड़ दीजिए। मेरे जो पालक हैं ललन दशमी चौहान जी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनके घर जाकर के थोड़ा आराम करूंगा। शाम को सभी लोगों से मुलाकात करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय चौहान, जागो चौहान, जय चौहान, जागो चौहान। राष्ट्रीय चौहान महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय चौहान महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।